हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज जो है हम राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है या जो उसका जो भौगोलिक जो स्वरूप है उसके जो प्रश्नोत्तरी है वो लेकर आई हूँ, जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, अक्सर ये जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड हो या कोई भी जो है वो एग्ज़ाम हो, उनमें जो है ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज जो है मैं आपके लिए जो राजस्थान का जो भौगोलिक जो स्वरूप है उसकी प्रश्नोत्तरी जो है वो लेकर आई हूँ। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए, जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, ज़्यादा डिले ना करते हुए हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो भौगोलिक जो स्वरूप है उसकी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मैंने जो है इसकी जो भौगोलिक स्वरूप की जो फर्स्ट जो पार्ट है उसकी पूरी जो कंप्लीट वीडियो जो है आपको बनाई हुई है। और उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद ये प्रश्नोत्तरी आप जब सोल्व करेंगे तो आपको फील होगा कि हमने कितना सही किया है या हम कितना सही कर पाए हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 56 का मैदान। 56 का मैदान की अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो 56 का जो मैदान है राजस्थान के किस भाग में स्थित है ना। तो ए ऑप्शन है इसका उत्तरी भाग, बी पूर्वी भाग, सी दक्षिणी भाग या पश्चिमी भाग। तो आप सबको पता ही होगा कि जो 56 का जो मैदान है वो हमारा कौन से भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है। जो माही वाला जो बेसिन है वहाँ पर जो 56 का मैदान स्थित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दक्षिणी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है। देखो ये हर एग्जाम में आए हुए हैं, ग्रेड सेकंड, कोई रीट का है, कोई किस मतलब मोस्टली ये जो क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है। ए प्री कैम्ब्रियन, बी मीसोजोइक, सी पैलियोजोइक और डी सीनोजोइक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों क्या होगा, प्री कैम्ब्रियन युग, है ना। कौन से युग में अरावली पर्वत श्रेणी का विकास माना जाता है, प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वत श्रेणी का विकास माना जाता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान का आर्द्र जिला कहलाता है। आर्द्र जिला कौन सा कहलाता है, आर्द्र जिला बोल दो या शुष्क जिले की बात करें तो वो झालावाड़ ही आएगा, है ना। तो जिले की बात करें तो हम क्या कहेंगे, झालावाड़। देखो आंध्र प्रदेश जो हमारा जो कौन सा कहलाता है, जो दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है या यूँ कह सकते हैं हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो अगर हम जलवायु की बात करें तो आर्द्र जो क्षेत्र भी वो कहलाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ए उदयपुर है, बी झालावाड़, सी बांसवाड़ा और डी चित्तौड़गढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, बी झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्द्र जिले की अगर हम बात करते हैं तो झालावाड़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा कहलाती है। ए मानसूनी वर्षा, बी जीवट, सी मावट और डी शीतकालीन वर्षा। तो ये तो आपको सबको पता होगा कि जो पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है, राजस्थान में शीतकाल में क्या होती है, वर्षा होती है। और वही वर्षा जो आप लोगों को ये भी पता है कि जो रबी की फसल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जिसे हम गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, मावट होगा। क्या होगा, मावट होगा। ये उत्तर पश्चिम से चलने वाली जो हवाएं हैं जो कब चलती है बच्चों, शीतकाल में चलती है। इसे हम क्या कहेंगे, इसका करेक्ट आंसर सी मावट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है घग्गर नदी का पाट या पेटा को कहते हैं। अब ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि जो घग्गर नदी का जो पाट है या पेटा है उसको क्या कहेंगे। देखो ए नाली, बी सुगरा, सी तली या डी टाट। देखो टाट तो हम नहीं कहने वाले,
टाट नहीं कहेंगे, क्योंकि टाट जो है वो दूसरा कोई क्षेत्र है जैसलमेर का, उसे हम टाट कहते हैं। ना तली कहेंगे ना सुगरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाली। क्या होगा बच्चों? नाली होगा। आपको पता है घग्गर नदी जो है हनुमानगढ़ के टिब्बी शहर में राजस्थान में प्रवेश करती है, और ये जो है एक नली का जो क्षेत्र है वो बनाती है। इसे ही हम पाट या पेटा कहते हैं। और ये पाट या पेटा जो है वो उसको घग्गर का नदी के जो पाट या पेटा, उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? नाली हो जाएगा। क्या कहेंगे उसको? नाली कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान में ढक्कन ट्रेप की चट्टानों का विस्तार किन जिलों में है? डेक्कन ट्रेप जो है उन चट्टानों का विस्तार जो है किन जिलों में है? देखो हमने पढ़ा था लास्ट वाला जो पार्ट था, दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र यूँ कह सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, एक तो क्या था विंध्यन कगार भूमि, और ढक्कन ट्रेप जो है 2 टाइप से डिवाइड किया था। इसलिए वो पूछ रहा है कि जो डेक्कन जो ट्रेप है उसकी चट्टानों का विस्तार किन जिलों में है? तो ए उदयपुर राजसमंद में है क्या? बी बाड़मेर जैसलमेर में है? सी पाली या भीलवाड़ा में है? या डी कोटा या झालावाड़ में है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा या झालावाड़। देखो हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे उसके, क्या था? एक तो विंध्यन था और एक डेक्कन ट्रेप था। ठीक है, तो विंध्यन वाला जो है वो भरतपुर धौलपुर वाले जो वो वाला जो ज़िले हैं वो उसमें आ जाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं ढक्कन ट्रेप का, तो उसमें क्या आ जाएगा? कोटा व झालावाड़ आ जाएगा। एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको जो है आंसर देने में बहुत ईजी जो है लगे कि बहुत ही ईजी है ये सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर का कि जैसलमेर एवं पोखरण के निकट बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश की पलाया झीलों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। देखो जैसलमेर और पोखरण के निकट जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है, कौन से? एक तो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है, उसमें जो पलाया जो झीलें होती है ना बच्चों, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ए रन कहा जाता है, बी खडीन कहा जाता है, सी जोहर या डी नाड़ा। देखो जोहर और नाड़ा तो ये तो जल संरक्षण की प्रणालियां हैं, खडीन भी उसी के अंदर शामिल है, लेकिन जो क्या है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश में जो पलाया जो झीलें बनती है ना, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं बच्चों? रन कहते हैं। रन या हम क्या कह सकते हैं इसको? टाट भी कह सकते हैं। रन या टाट भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये भूमि कैसी होती है? थोड़ी नमी युक्त हो जाती है, इसलिए हम इसे रन या टाट भी कह सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत जिले में है। 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत किस जिले में है? ए जोधपुर में है, बी राजसमंद, सी बाड़मेर और डी जालोर। तो कौन से में है? 56 की पहाड़ियाँ। देखो वहाँ पर 56 का जो मैदान हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पहाड़ियों की, तो 56 की पहाड़ियाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा सी बाड़मेर में है। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असुमेलित कीजिए। सॉरी, यहाँ पर देखो असुमेलित है, असुमेलित बताइए। तो असुमेलित की अगर हम बात करें तो भेराज चोटी जो है वो भरतपुर, बाबाई, जयपुर, रघुनाथगढ़, सीकर, जरगा चोटी, उदयपुर, है ना। तो देखो हमें अगर पता होगा तो हम आसानी से लगा सकते हैं। देखो भेराज चोटी जो भरतपुर, भेराज चोटी भरतपुर नहीं है, भेराज चोटी क्या है? अलवर में है। भेराज चोटी कहाँ पर है बच्चों? अलवर के अंदर है। बाबाई जयपुर में है, रघुनाथगढ़ सीकर और जरगा चोटी उदयपुर में। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, बट जो ये पहला वाला है ये आपका रॉन्ग होगा, मतलब यही हमारा असुमेलित है, मतलब आंसर हमारा ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला डांग क्षेत्र में नहीं है? है ना, डांग क्षेत्र में देखो डांग क्षेत्र आता है ना, चंबल बीहड़ वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर डाकूग्रस्त क्षेत्र भी हम उसको कह सकते हैं, तो वो डांग क्षेत्र कहलाता है। एक करौली कौन सा नहीं है उसमें? एक करौली नहीं है, बी सवाई माधोपुर, सी भीलवाड़ा व डी धौलपुर। तो सबसे सिंपल आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा। देखो डांग क्षेत्र में करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर शामिल है, लेकिन भीलवाड़ा शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? सी भीलवाड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा फास्ट इसको लेती हूँ क्योंकि और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ कहलाती हैं। उदयपुर नगर के आसपास जो विस्तृत पहाड़ियाँ हैं क्या कहलाती है? ए भाकर कहलाती है, बी गिरवा कहलाती है, सी पावेर कहलाती है, या डी खमेर कहलाती है। तो हम बात करें क्या
क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है। क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं, तो उसी को, उन क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। इसे आप ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी विशेषता थार मरुस्थल की नहीं है? देखो ये क्या पूछ रहा है, नहीं है। थार मरुस्थल की कौन सी विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, निम्न में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है। भारत का एकमात्र उष्ण मरुस्थल है। जैव विविधता की प्रचुरता जो है इस मरुस्थल में पाई जाती है। तो अगर हम बात करें तो विशेषता कौन सी विशेषता थार मरुस्थल की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है, ये इसकी विशेषता नहीं है किसकी? थार के मरुस्थल की। और बाकी सब ये जो इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 पर अगर हम बात करें, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? देखो राजस्थान के भौतिक विभाग हैं, उसको हमने डिवाइड किया था जब हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था, तो हमने राजस्थान के भौतिक विभागों को कितने भागों में डिवाइड किया था बच्चों? एक भाग ए 1 में, बी 2, सी 4 या डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, है ना। 4 भागों में हमने इसको जो इसके भौतिक विभाग है, राजस्थान के भौतिक विभाग है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया था? हमने 4 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखो ए उदयपुर में है, बी गंगानगर, सी जैसलमेर, डी कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लसाड़िया का पठार बच्चों ए उदयपुर, है ना। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है ना, विंध्यन कगार भूमि। देखो अभी मैंने दक्कन ट्रैप पूछा था, वहीं पे मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो लास्ट हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी जो भाग था 4th नंबर का, उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, विंध्यन कगार भूमि और दूसरा ढक्कन ट्रैप के नाम से। तो यहाँ पर ये विंध्यन कगार भूमि जो है जिन नदियों के मध्य स्थित है, तो वो कौन सी हो जाएगी बच्चों? ए चंबल या बनास, बी काली सिंध या चंबल, सी बाणगंगा या बनास, डी बेड़च या बनास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? काली सिंध व चंबल। क्या हो जाएगा? काली सिंध व चंबल हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है अरावली की जो श्रेणी के लिए सही है ना। अरावली की जो श्रेणियों के लिए सही है, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है? तो इसका ए है वर्षा में सहायक होती है, बी जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है, सी जल विभाजक का कार्य करती है और डी परिवहन के लिए अवरोधक है। तो ये पूछ रहा है हमसे सही कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका सी, कि यह जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य कौन करता है? अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ये क्या पूछ रहा है? नहीं है। क्या पूछा इसने? नहीं है। तो फर्स्ट ए है वनोन्मूलन करना, बी सौर्य ऊर्जा उत्पादन करना, डी जो है वो अतिचारण, और सी जो है अतिचारण, और डी है जनसंख्या दबाव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो वनोन्मूलन तो मरुस्थलीकरण का कारण है ना। अतिचारण भी है, तो जनसंख्या दबाव भी है, लेकिन क्या नहीं है? सौर्य ऊर्जा उत्पादन जो है ये क्या नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोराट पठार किसके मध्य स्थित है? भोराट पठार ये किसके मध्य, कौन से कौन से जो है पहाड़ियों के मध्य स्थित है, या यूँ भी इससे पूछ सकते हैं कि कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, ये भी हम इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ए जरगा या अचलगढ़, बी कुंभलगढ़ या गोगुंदा, सी गोगुंदा या बैराट, डी अचलगढ़ या तारागढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ व गोगुंदा। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य भोराट का पठार जो है वो स्थित है ना। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 90 नंबर का, कि राजस्थान को BBC मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था? देखो हमारे अकॉर्डिंग क्या राजस्थान को वैसे भौतिक विभाग में जो है
वो 4 भागों में बांटा था, लेकिन जो है एक इतिहास का जो है भूगोलवेत्ता, हम उनको कह सकते हैं बीवीसी मिश्रा जो हैं, उन्होंने जो है भौगोलिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा? ए 2 भागों में, बी 4 भागों में, सी 5 भागों में, डी 7 भागों में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में उन्होंने बांटा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये पूछा भी जाता है कि कौन सा भाग जो है बीवीसी मिश्रा का नहीं है, या मिश्रा का जो है वो कौन सा भाग नहीं है, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का कि राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थार का जो मरुस्थल है उसमें बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो ए घोराउंड, बी बरखान, सी तारा या डी पैराबोलिक। देखो हमने पढ़ा था कि बरखान है ना, बरखान जो अर्धचंद्राकार होता है, सी तारा जो तारा के आकार का होता है, और पैराबोलिक जो होता है जो झाड़ियों के दोनों तरफ बनता है वो पैराबोलिक होता है। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा बच्चों? घोराउंड। घोराउंड किसी भी प्रकार का क्या नहीं है? किसी भी प्रकार का बालू का स्तूप नहीं है, तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें, है ना। तो ए जो है कुंभलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, बी रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा, सी अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा, और डी जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। देखो सारी इन्होंने आगे पीछे लिखी हुई है, लेकिन हमें माइनर जो है इसका जो डिस्टेंस है वो देखना है। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ आपको, ये होगा बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तो बी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आरोही क्रम में बताना है, तो सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? शिखर में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1055 मीटर की है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर है ना। उसके बाद नेक्स्ट अचलगढ़ है। अचलगढ़ जो है उसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 1380 मीटर है। और उसके बाद लास्ट जो है जरगा। जरगा जो है उसकी ऊंचाई है 1431 मीटर है ना, और ये उदयपुर में है। तो ये जो है आरोही क्रम में जो बिल्कुल ठीक आंसर हमारा बी हो जाएगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। देखो मुकुंदरा की पहाड़ी की अगर हम बात करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको अच्छे से पता भी होगा कि जो है इसका ऑप्शन ए शेखावटी प्रदेश, बी हाड़ौती पठार, सी दक्षिणी अरावली या डी माही बैसिन। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर देखी जाती है बच्चों? हाड़ौती के पठार में। कहाँ पर हो जाएगी? हाड़ौती के पठार में। तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरावटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है। तोरावटी की पहाड़ियों की बात करें तो ये मैंने आपको सांस्कृतिक प्रदेश भी पढ़ाया हुआ है, इसकी वीडियो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो तोरावटी की जो पहाड़ियाँ हैं वो ए शेखावटी में, बी मध्य अरावली कहलाती है, या सी बूंदी की पहाड़ियों में विस्तृत है, या डी अलवर की पहाड़ियों में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए तोरावटी जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है? शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र की बात करें हम, है ना, चूरू, झुंझुनू, सीकर की बात करें तो वहाँ पर जो है तोरावटी की पहाड़ियाँ विस्तृत है या फैली हुई है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है। देखो मरुस्थलीकरण का नहीं है, वैसा ही एक क्वेश्चन अभी था वो रिपीट हो गया, तो इसको भी हम देख लेते हैं। मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है ए अतिचारण, बी वनोन्मूलन, सी शहरीकरण और डी अनुचित मृदा व जल प्रबंधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, आपको ये भी बताना है कि इनमें से जो कितने क्वेश्चंस आप कर पाए हो, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। और ये जो है मेरे द्वारा जो स्टार्ट की गई जो प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज़ है, श्रृंखला है, वो आपको कैसी लगी है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको ये जो क्वेश्चंस वो कैसे लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो जो मेरी प्रश्नोत्तरी की जो वीडियो है अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।